तो पहले की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे। अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? यानी कि देखो, पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें मैं आपको ये तो समझा चुका हूँ। मैं थोड़ा-सा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इसके बारे में नहीं बताऊँगा आपको, मैं उसी क्वेश्चन को बताऊँगा जो मैं लेके आया हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन के हमारे जो तीसरा क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा आपको, 2 मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में बताओ। ये आपको पता है कि अपने बारे में बताना है आपको कि मेरा नाम ये है, फिर मैं यहाँ से आता हूँ। बताना हो तो बताना, नहीं तो नहीं बताना। जो मैटर करता है वो काम की चीज़ें होती हैं कि अपना नाम, फिर एजुकेशन हायर से स्टार्ट करा, फिर थोड़ा उसके बाद लोअर पे गए, जैसे 12वीं कर रखी है आपने तो 12वीं बताई, फिर 10th बताई। या आपने पहले एमबीए कर रखा है तो फिर आपने बीबीए बताया, या आपने एमए कर रखा है फिर एमए के बाद आपने बीए करा तो आप सॉरी बीए के बाद आपने एमए करा, तो आपने पहले हायर डिग्री बतानी है कि मैंने एमए कर रखा है जी। और एमए के बाद आप जो कर रहे हैं वो बता देना, और उससे पहले आपने क्या कर रखा था, बीए कर रखा था, तो वो आपको बता देना। और परसुइंग का ज़्यादा वो नहीं होता, मेन होता है कि हाँ आपने क्या कर रखा है। फिर आपने अपनी फैमिली के बारे में बता देना है, और कोशिश करना है इसमें आप सच्ची बोलो। इसमें भी क्या आप इसमें भी झूठ बोलोगे तो फिर वही बात अलग है। वाई शुड बी या आई हायर यू, इसमें आपको बता देना है कि भाई मेरे को क्यों हायर करना है आपको, ऐसी क्या क्वालिटी है मेरे अंदर जो है। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? ये तो देखो साफ सीधी बात है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वाई शुड बी हायर यू, ये भी कोई वो सब बात, मेन चीज़ होती है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो आप देख सकते हैं कि सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, और करती भी है हमेशा। वो जो इंटर्न होते हैं उनको तो सीखना होता है, तो उनके लिए अच्छी कंपनी में जाने के लिए उनको तो सैलरी से कोई मतलब ही नहीं, उनको तो ना भी मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो आम लोग होते हैं उनको तो भाई सैलरी चाहिए, उनको तो प्लस करना, अपना बढ़ाना है। तो इसमें आप क्या बोलना, इसमें आपने पहले तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे, सपोज आप एक, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं फ्रेशर का भी बताऊंगा और मैं एक्सपीरियंस वाले के लिए भी बताऊंगा, दोनों के लिए। तो आपने एक्सपीरियंस वाले में आपने क्या बोलना है कि सर आप जहाँ पे काम करते थे आपने पहले उसका बता देना कि सपोज आपको वहाँ पे मिलते थे, मैं नॉर्मल सैलरी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पे मिलते थे 25,000। अब दिखेगा आपको 25,000, ये 25K का मतलब होता है 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने चाहिए, यहाँ पे आप हमेशा ज़्यादा बोलना, 30, 32, 35, या 40 भी बोल देना, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। फिर उनके ऊपर वो सारा कुछ होता है, ठीक है। ये आपने लेके चलना है, इससे आपने कम नहीं लेना है। फिर आप अगर इससे भी कम ले रहे हो तो फिर आपका फायदा ही क्या है? मेनली क्या होता है, जब आप जॉब स्विच करते हो, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते हो तो सैलरी बढ़ती है। सैलरी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जब जॉब छोड़ के जाते हो तो वो सैलरी बढ़ती है। सपोज आप यहाँ पे 30, सपोज यहाँ पे आपको 30 मिल रहे हैं। जब आप यहाँ से जॉब छोड़ोगे, सपोज आप ए कंपनी में मैं आपको फिर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। ए कंपनी में काम करते हो आप, ए में आपको मिलते हैं 25K। आप गए बी कंपनी में यहाँ पे, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे मेरे को ये 30 देंगे या 32 देंगे या 35 देंगे, जो देंगे मतलब 30 से पार देंगे, 30 मान के एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं। ए में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे को 25 मिलते हैं, बी में मैं काम करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को 30 मिलेंगे। जब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर मेरे को कल से काम पे नहीं आना, तो ये पहले पूछेंगे क्यों। फिर आप बोलोगे कि सर ऐसी ऐसी बात है और इस सैलरी में नहीं हो रहा, या मेरे को दूसरी कंपनी से जो जो भी आप झूठ बोलो, जैसे भी करो आप सच बोलो। यही कंपनी, अगर आपका काम अच्छा होगा, आप लॉयल होगे, जो भी होगी, तो आपकी सैलरी बढ़ा के देगी, आपकी सैलरी बढ़ा देगी कि आप जॉब मत छोड़ो। तो ये तो होता है एक्सपीरियंस वाले केस में, ठीक है। पर जब आप यहाँ पे जाओगे, हमारा मेन गोल जो है यहाँ पे बताने का कि एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो कहीं और से काम छोड़ के इसके पास आया, तो उसमें सैलरी आप ऐसे बोलोगे कि सर मैं प्रीवियस जॉब में इतनी थी और इसमें मेरे को इतनी मिलती है। अगर आप जैसे मेट्रो से, कन्वीनियंस से, जो भी आपसे जिससे भी आते हो, तो आप उसका भी बोलो कि हाँ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, पर सैलरी तो बड़ी, वो एक अलग बात है। तो आपने उसका बोलना है कि मेरी सैलरी इतनी है। सपोज जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार और, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए से आप बी में चले गए, ठीक है। अब हम ए की यहाँ बात नहीं करेंगे। 25 सैलरी थी, दूसरी कंपनी में आए, आपने यहाँ पे आके बोला 38 बोला आपने कि मेरे को 38,000 रुपये चाहिए। तो अब ये बोलेंगे 38,000 आपको चाहिए, 38,000 आपको क्यों चाहिए भाई? 38,000 जब आपको पुरानी कंपनी में आपको सैलरी मिल रही थी 25, यहाँ पे हम आपको 38 क्यों देंगे? तो आप यहाँ पे बोलोगे कैसे कि सर मैं जो मेट्रो से आता हूँ उसका मेरे को किराया चाहिए क्योंकि फेयर लगेगा, मैं दूर से आता हूँ, और बाकी मेरी लॉयल्टी तो है ही आपके लिए। तो ऐसे करके
बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो फिर बात नहीं होगी। जितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने बात करनी है एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बीच में कोई वो नहीं हो कि हाँ भाई तुमने बाद में नहीं बताया था, या खुद को बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमारी बात एकदम साफ सुथरी और क्लीन होगी। अब बारी आती है फ्रेशर की। फ्रेशर के केस में क्या होता है, आपने देखो ये तो साफ सीधी बात है कि झूठ तो बोलना पड़ता है, नहीं तो सैलरी जल्दी नहीं बढ़ती, वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आपने बोलना है सर, जैसे कि आपको पता है मैं फ्रेशर हूँ, या मैं न्यू हूँ, या रेडी टू लर्न, जो भी आपकी इंग्लिश हाई फाई हो उस हिसाब से आप बोल देना, ठीक है। बेसिक कोशिश करना कि आप सिंपल में बोलो कि सर जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ, तो सैलरी मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं करती है, और मुझे एक सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूँ, स्किल को और डेवलप कर सकूँ। पर हमारी कंपनी तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी है, तो वो मेरे को जो मार्केट में रेट है उससे कम नहीं देगी, उससे ज़्यादा ही देगी, उसका हिसाब ही देगी। ऐसे बोलना है अपने आप। तीर सीधा ही नहीं बोल देना, नहीं सर मेरी तो सैलरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 25 है, उन्होंने बोला 20, आपने बोल दिया डन। नहीं, आपने थोड़ा देखो, बात तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, पर आपने थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना है। मैंने फिर बोला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपने कि हमें जो चाहिए हमें वो चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका वाले होते हैं, उनके लिए कुछ बड़ा नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये है डॉलर, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर दें, वो मतलब सड़क पे नाच लेंगे उसके लिए। तो वही हमें करना है, हमें सिर्फ उनको तारीफ करनी है, उनकी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, और बस हमारी सैलरी जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। तो बस तीसरे वाले में यही है। अब आप समझ गए हो कि आपको कैसे बोल रहा है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए क्या बोलना है उसको, और उसके लिए इसका हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं हमें वो चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, और कितने में हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, बस वो उतना ही हमें करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है हमें कुछ, कि हमें कितना सच बोलना है कितना झूठ बोलना है, हमें अपनी सैलरी पे आके रुक जाना है बस। तो बस यही वाली लाइन यहीं लिखी पड़ी है, वही आगे बताना आपको और क्या समझना है।